रहीम। तमाम ही देखने और सुनने वालों को ज़ैलदार सिंशा का अस्सलाम वालेकुम। हम एक दफ़ा फिर रियल स्टेट सीरीज़ रियल स्टेट ब्रिलियंस के नाम से जो प्रोग्राम कर रहे हैं आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम ऐसे मौजू पे और ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं कि सारी दुनिया ही ऑनलाइन की तरफ ट्रांसफ़र हो गई है, कंप्यूटराइज हो गई है और अब जो कामयाबी का ज़रिया बचा है वो ऑनलाइन प्रेजेंस बचा है। तो आज जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो ऑनलाइन प्रेजेंस के एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शाह मुराद शब्बीर साहब, जो डायरेक्टर आर्ट्स एंड डिज़ाइन हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम अली साहब, जो एक्सपर्ट ऑफ वेब डिज़ाइन हैं और एडवाइज़र हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की। फिर हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियोज़ में लारेब राना, जो डिजिटल मार्केट स्ट्रेटजिस्ट हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। हम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और FM 101 में रियल स्टेट ब्रिलियंस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू। पहला सवाल आप लोगों से करना चाहूँगा, चूँकि आपको इस वक्त देखने और सुनने वाले बेशुमार लोग हैं, तो अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से प्रोफेशनल बैकग्राउंड का जो सफ़र आपने तय किया उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल देंगे तो लोगों को आपकी एक्सपर्टीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने अपना ICS किया था। आफ्टर डैट मुझे फिर मैंने अपनी एजुकेशन इंटरेस्ट जो मेरी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने एज इंटर्नशिप के तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट की इन 2017 में एज अ जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर हायर हुआ। और जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर हायर होने के बाद उसके बाद मतलब मज़ीद मेरा दिन रात मेहनत और इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ही एक जब आपके अंदर स्पार्क होता है तो फिर आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ सकते हैं। जब आपके अंदर स्पार्क नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो आफ्टर डैट मैंने जब दिन रात इस चीज़ के ऊपर मेहनत की और दिल से काम किया, इसको समझा, एक स्पार्क था। आफ्टर डैट में आज इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं एक आर्ट डायरेक्टर की पोजीशन पे हाउस ऑफ हिलाल में काम कर रहा हूँ। एहतशाम साहब, आप अपने बारे में इसी थोड़ा तरीके से बताएं। सेम, क्योंकि आजकल के ना हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी जो वो हैं क्या कहते हैं टॉपिक्स हैं, वो इतने एडवांस्ड है नहीं कि वो हमारी फील्ड्स को कवर कर सकें। तो आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए ज़्यादातर खुद शौक से काम करना पड़ता है। मेरा भी इसी तरीके से, मैंने पहले अपना स्टडीज़ A-levels कंप्लीट किया, उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए गैप आ गया पढ़ाई में भी। उसके बाद अपने शौक से शॉर्ट कोर्सेज करके डिफरेंट चीज़ों के, वेब डिज़ाइन के, ग्राफिक डिज़ाइन के, फिर मैंने आगे इंटर्नशिप पे काम करना स्टार्ट किया और आज इस फील्ड पे बैठे हैं। उसके बाद मैडम, आप बताएंगी अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मैं जो हूँ वो मिस्टर शाह मुराद या मिस्टर एहतशाम की तरह बॉर्न जीनियस तो थी नहीं, तो मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की नमल यूनिवर्सिटी से इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स 2021 में। जब मैं अपने 7th सेमेस्टर में थी तो मुझे मेरी पहली जॉब ऑफर आई, और क्योंकि ये पहली अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने उसको ग्रैब कर लिया। मैंने अपना करियर शुरू किया था एज अ कंटेंट राइटर, और उसके बाद मेरी सेकंड जॉब में मैंने डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उसके बारे में पढ़ा, ब्लॉग्स पढ़े, कोर्सेज लिए, ट्रेनिंग्स ली, उसके अलावा पॉडकास्ट सुने, और फिर मैंने अपना करियर एज अ डिजिटल मार्केटर शुरू किया। एंड टुडे आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। आपके तमाम के तारुफ के बाद मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एज अ प्रोफेशन ऑफ लॉ से ताल्लुक़ करता हूँ, ये सारे लफ्ज़ जो मेरे सामने आपके इस्तकबालिये के लिखे हुए हैं वो सारे बड़े मुश्किल लफ्ज़ हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो देखने और सुनने वाले हैं उसमें से कुछ लोग तो इन सारे लफ्ज़ों से शनासा होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन लफ्ज़ों से शनासा नहीं है, इन फील्ड्स की जो एक्सपर्टीज़ है उनको समझते नहीं हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, स्टार्टिंग विद हमारे दोस्त जो शाह मुराद साहब बैठे उनसे, कि जनाब ये डायरेक्टर आर्ट्स एंड डिज़ाइन, ये आर्ट्स एंड डिज़ाइन क्या इसमें क्या सब्जेक्ट है, कौन सा डिपार्टमेंट है और इसमें क्या एक्सपर्टीज है? सो बेसिकली आर्ट्स एंड डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइनिंग रिलेटेड है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। और इसके लिए अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया या डिफरेंट, क्योंकि इसकी ना कुछ कैटेगरीज, एक आप करते हो डिजिटल पे, एक आप इसको लेके जाते हो आउट ऑफ होम। सो बेसिकली जो आप सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हो वो उनमें ज़्यादातर कुछ लोग इसको फिग्मा पे भी करते हैं, जो कि ऑनलाइन कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ एप्लीकेशन है। लेकिन जो प्रोफेशनल, अगर मैं प्रोफेशनलिज्म की बात करूँ
तो अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, ये 2 वाइड सॉफ्टवेयर्स हैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, जिस पे हम लोग काम करते हैं। और उसके लिए अगर स्किल्स की मैं बात करूँ तो टूल्स जो उसके हैं वो आपको वो मैटर मैटर करते हैं और वो आने चाहिए। और जब आपको बिल्कुल टूल्स का आइडिया होता है, आफ्टर दैट आप उसके ऊपर वर्किंग करके उसको अपनी स्किल्स को और इनहेंस करके इस फील्ड की तरफ आ सकते ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जितना भी हम ये लफ्ज़ सुनते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, इसके एक्सपर्ट आप हैं। हैं। एहतशाम साहब, आपकी जो फील्ड है एडवाइज़र टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और उसके साथ ही एक्सपर्ट ऑफ वेब डिज़ाइन, तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल देंगे। वेब डिज़ाइन इज़ बेसिकली आपका वेबसाइट्स होती हैं जो आपके अपने ब्रांड को ओवरव्यू देती हैं, आपके ब्रांड की विजिबिलिटी को बेटर करती हैं। आपकी मेन जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपकी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, वो भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं, वेब एप्स कहते हैं उनको, ठीक है। वो आपकी हेल्प करती हैं लोगों से कनेक्ट करने में, ईजी करने में। वेब डिज़ाइन इज़ बेसिकली फ्रंट एंड होता है, जो कि आप क्लाइंट को क्या चीज़ ईजिली जो यूज़ कर सकते हैं, लोग उनको क्या चीज़ आप शो कराते हैं, उसको आप वेब डिज़ाइन कहते हैं। जो आप एक प्रॉपर चीज़ें, उसकी मेन्यूज़ हो गए, बटन्स हो गए, आप किस तरीके से चीज़ को एक प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि लोग उसको यूज़ करने में उनको इस चीज़ की आसानी हो, उसको हम वेब डिज़ाइन कहते हैं। उस चीज़ को डिज़ाइन करना, उस चीज़ को प्रॉपर एक बनाना है, उसके एक विजन में लेकर आना, उस सारे काम को हम वेब डिज़ाइन कहते हैं ताकि वो लोगों को आसानी हो सके। अब वेब डिज़ाइन में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं आपकी, एक फ्रंट एंड डिज़ाइन होता है, एक बैक एंड डिज़ाइन होता है। फ्रंट एंड इज़ बेसिकली जो आप लोगों को शो कर रहे होते हैं, और बैक एंड उसकी फंक्शनैलिटी को लिए होता है ताकि वो लोग जो जिस बटन पे या किसी चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, उसको वो उसके बाद किस चीज़ पे लेकर जाएगा, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो बैक एंड वाली हैंडल करते हैं। तो वेब डिज़ाइन और जो ग्राफिक डिज़ाइन है वो भी लिंक होते हैं एक साथ, दोनों आपस में, क्योंकि वेब डिज़ाइन पे कभी आपको बैनर्स चाहिए होते हैं, कभी आपको बटन की डिज़ाइन चाहिए होते हैं। अगर आप किसी कंपनी का रियल एस्टेट का ले लें, वेबसाइट्स हो रही हैं, तो उसकी आपको इमेजेस चाहिए होती हैं, तो वो आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों फील्ड्स आपकी साथ साथ चलती हैं। मैं अंडरस्टैंड कर गया। यानी फॉर एग्जांपल आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों फील्ड्स हैं ये एक दूसरे को सपोर्टिंग एंड प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड आपकी जो दूसरी फील्ड है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये बेसिकली ऐप डेवलपमेंट की होती है कि हम जो एक ऐप्स होती हैं फॉर ईज ऑफ फंक्शनैलिटी, एक न्यू डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी ऐड करने पे इन डिजिटल रियम। बेसिकली जैसे कि अब हम सेल्स ले लेते हैं, सेल्स आपको डिजिटल उसको कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक पूरा पोर्टल क्रिएट करना पड़ता है जिसके थ्रू आपकी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में लीड्स जनरेट होती हैं, उसके बाद वो आपके एम्प्लॉयज़ तक जाती हैं। वो सारी चीज़ ऑटोमेट करने को हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कहते हैं। तमाम ही देखने वाले और सुनने वालों के लिए ये बात, जैसे कि एहतशाम साहब ने भी आपको बताई है कि टेक्नोलॉजी जितनी डिफरेंट एप्स आप मार्केट में देखते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट कंपनीज की, तो सेल के हवाले से, खुसूसन रियल एस्टेट के हवाले से बता रहे हैं कि जितनी एप्स जो आपकी सेल्स को कंट्रोल करती हैं, आपकी कंपनी को कंट्रोल करती हैं, आपकी मैनेजमेंट को कोई मैसेजेस कम्युनिकेट करती हैं, हमारे जो एहतशाम साहब यहाँ मौजूद हैं वो इसके एक्सपर्ट हैं। अब मौजूद है हमारे साथ लारे बुराना जो डिजिटल मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट हैं। तो डिपार्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, इसके हवाले से आप थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दें कि आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। अब जैसे कि आपको मिस्टर शामुराद और मिस्टर एहतशाम ने बताया कि वो किस तरह से हमारे एक ब्रांड को ऑनलाइन प्रेजेंस या रिकग्निशन देते हैं। अब आपने एक वेबसाइट तो बना ली, उसमें आपने डिज़ाइन भी डाल दिया। अब उस वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाना भी तो है, प्रमोट भी तो करना है। हम उसको इंटरनेट पे तो ले आए, लेकिन मुझे और आपको वो चीज़ नज़र भी तो आनी चाहिए। तो उस चीज़ को डिजिटली इन्हेंस करना, उसको इतना प्रमोट करना, अपनी कस्टमर लाइन को देखना, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उन तक ये चीज़ पहुंच भी रही है या नहीं, तो उस चीज़ को इन्हेंस करना और उस वेबसाइट को बेसिकली इंटरनेट पे ला के लोगों के सामने व्यू पॉइंट में लेके आना इस डिजिटल मार्केटिंग। ज़बरदस्त, ये सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच गई। आपकी जो सारी फील्ड्स हैं, जो तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हैं, क्या अगर हम इसको नाम लें ऑनलाइन प्रेजेंस का, तो ये नाम दुरुस्त होगा?
सो फॉर वन लाइनर या बेशक आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि ऑनलाइन प्रेजेंस क्या चीज़ है? ऑनलाइन प्रेजेंस बेसिकली आपके ब्रांड को विजिबिलिटी देना है। अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप एक कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं, उसकी विजिबिलिटी आपके एक जियो लोकेशन तक होगी। फॉर इंस्टेंस आपने इस्लामाबाद में कहीं पे एक कंपनी स्टार्ट की है, तो उसकी प्रेजेंस इस्लामाबाद के उसी एरिया के इर्द गिर्द होगी। जब तक वो डिजिटल आप उसको नहीं प्रमोट करते, तब तक वो लोगों तक नहीं पहुंच सकती। आपका ब्रांड एक जो आपने बनाया है, वो लोगों तक पहुंचाना, उसको ऑनलाइन प्रेजेंस कहते हैं। हम उसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट तरीके से उसको मार्केट करना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसको लेकर आना, इस सारी चीज़ को एक ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी हम क्रिएट करते हैं बेसिकली। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? दोनों तो ऐड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ऐसे है ना, जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत फ़र्क है। हम लोग जो है हर बिज़नेस को डिजिटाइज़ कर रहे हैं अब तो दुनिया में, इस चीज़ का बहुत स्कोप है, क्योंकि इंटरनेट आपका एक वाहिद ऐसा वेब है जो आप अपने रूम में बैठे हुए, एक पॉइंट से बैठे हुए अपनी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हम इस चीज़ को अगर कंपेयर करें या एग्जांपल दें, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपके ब्रोशर्स होते थे, फ्लायर्स आते थे, टीवी एडवर्टाइजमेंट्स होते थे, न्यूज़पेपर्स होते थे। अब वो जैसे एक ब्रोशर है, राइट, तो उसका जो डिज़ाइन है दैट इज़ डिजिटल, दैट इज़ बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग नाउ। उसके अलावा उस फ्लायर को किस तरह से आपने हैंडल करना है, किस कंपोनेंट को ऊपर रखना है, टाइटल किधर आएगा, उसके कंपोनेंट्स किधर आएंगे, दैट इज़ वेब डिज़ाइन जो एहतशाम करते हैं। और उस फ्लायर को बांटना, जाके आगे जाके लोगों में बांटना, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। बट ऑडियंस ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, इंक्रीज हो जाती है ना, एग्जैक्टली, क्योंकि आप लिमिटेड नहीं है। अब न्यूज़पेपर्स और एड्स, ऑब्वियसली आप न्यूज़पेपर एड्स लिमिटेड हैं, जहाँ तक वो चीज़ डिलीवर हो सकती है वो चीज़। इंटरनेट तकरीबन 70 to 80% ऑफ द वर्ल्ड के पास इंटरनेट प्रोवाइड हो गया, तो मतलब हर बंदा उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। एक और सवाल जो आप ही की फील्ड से रिलेटेड भी है और उसको मैं कनेक्ट करूँगा एक और जगह पर भी, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा, तो आप लोग बेहतरी बता सकते हैं इस हवाले से कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस इस दौर में कंपनीज के लिए, कंट्रीज़ के लिए, सिंगल बिजनेसेस के लिए उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और आपने देखा कि कुछ साल पहले कोविड आया, और कोविड आने के बाद जितने भी ज़राए थे नॉर्मल मार्केटिंग के या बिजनेस के हैंडल करने के, वो सारे ख़त्म होकर रह गए। तो उस वक्त हमने ये देखा, वैसे भी कई सालों से डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्रेजेंस का एक ट्रेंड है और इसका मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जिस वक्त कोविड आ गया तो लोगों ने रियलाइज किया और बेशुमार बिजनेसेस ने एक्सपैंड किया बिकॉज ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस। तो आपकी क्या राय है कि इसकी इम्पोर्टेंस अब कितनी बढ़ गई है और आगे फ्यूचर में इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ जा रही है? तो शामराज साहब से आगाज़ करते हैं और फिर आप सब। इसकी इम्पोर्टेंस, जैसे कि आपने कोविड की बात की, कोविड में क्योंकि सब कुछ लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और क्योंकि आप इसको आउट ऑफ होम पे तो कर नहीं सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि लॉकडाउन था और लोग बाहर निकलते नहीं हैं। जब लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं निकलते तो फिर उसको ऑनलाइन, इसको आउट ऑफ होम पे तो आप करते दिए, इसलिए उसको डिजिटल पे लेकर गया। आफ्टर डैट इसकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग थी वो एक्सटेंड होगी एज़ कम्पेयर टू पहले के दौर में, इसको ज़्यादा एक्सटेंड किया गया। तो उस दौर के बाद से, उस टाइम पीरियड के बाद से ज़्यादातर चीज़ें जो है अब वो सोशल मीडिया पे ही होती हैं। एज ए डिजिटल अगर मैं बात करूँ तो डिजिटलाइज हो गई, ठीक है। और आने वाले दौर में भी इंशाल्लाह इसका जो ट्रेंड है और इसका जो फोकस है वो, इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाएगी और ये और ज़्यादा। एहतशाम क्वेश्चन क्या? मैं ये कह रहा था कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस फ्यूचर में अभी भी बहुत ज़्यादा है, और फ्यूचर इसका आप क्या देखते हैं कि क्या ये बहुत से मतलब बिजनेसेस जो बढ़ते बढ़ते कम हो जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऑनलाइन प्रेजेंस का जो बिजनेस आपको नज़र आ रहा है, जो इसकी इम्पोर्टेंस नज़र आ रही है, वो फ्यूचर में और मौजूदा दौर में आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं? आप अगर एक चीज़ नोट करेंगे ना, एक ट्रेंड जो नोट करेंगे, कोविड एरा में जो स्टार्ट हुआ था बिजनेस के साथ, उन्होंने एक चीज़ नोट की थी कि डिजिटल चीज़ें करने से उनको कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ी थी, उनके जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत कम हो रहे थे इस चीज़ से। तो वो जो एक स्ट्रक्चर है ना कंपनी का, वो अब लोग आगे उसको लेके चलना चाह रहे हैं, क्योंकि कम कॉस्ट में लोग ज़्यादा काम करवा लेते हैं,
तो डिजिटली ऑनलाइन प्रेजेंस से आपकी ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो कि आपको एक, अगर आपने फॉर इंस्टेंस स्मॉल स्टार्टअप है आपका, आपके पास इतना एक्सपेंस नहीं है बेयर करने के लिए, आप स्टिल उस चीज़ को इतना बेटर मार्केट कर सकते हैं कंपेयर टू दी ओल्ड टेक्निक्स जो है हमारे पास, कि वो आपको बहुत फ़ायदेमंद पड़ती है उस चीज़ में। तो इसलिए जो फ्यूचर आ रहा है, आगे जो चीज़ आ रही है, उसमें भी ये बात है कि उसमें भी आगे ये है कि लोग जो हैं इस साइट पे पहुंच जाएंगे, वो लोग ऑनलाइन प्रेजेंस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे rather देन द मीडिया, जो हमारा न्यूज़पेपर्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस पे एक तो आपकी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है, आपकी ऑडियंस लिमिटेड नहीं है, ना एज ग्रुप पे लिमिटेड है, ना कंट्री पे लिमिटेड है, आपकी ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस है, एज ग्रुप भी कोई लिमिटेड नहीं है, टीनेजर्स हैं, ओल्ड पीपल हैं, आपके यंगस्टर्स हैं, सारे उसके अंदर आ जाते हैं। तो वो आपकी एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो लोग, जो एक मेन चीज़ होती है ना कंपनी में, वो बहुत इफेक्ट करती है, इसलिए लोग इस चीज़ की तरफ ज़्यादा अपने आप को पुश करते हैं। आप इसका फ्यूचर देख रहे हैं? ऑब्वियसली फ्यूचर तो इसका बहुत है। इसी का नजर आ रहा है आपको मैडम, आप क्या इसमें ऐड ऑन करेंगे? बेसिकली ये जो हमारा सारा जो प्लेटफॉर्म्स डिजिटाइज हो गए हैं, जिसको हम मार्केटिंग बोलें या ऑनलाइन प्रेजेंस बोलें, इसका दोनों साइड्स को बहुत फ़ायदा है। एक तो कंज्यूमर को भी और जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको भी। जैसे कि एहतशाम ने कहा कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसकी बहुत है, बिल्कुल है। आपको बहुत सारा जो है ना, आप अपनी कॉस्ट बचा रहे होते हैं, बजट बचा रहे होते हैं। उसके अलावा ये कि आपकी ब्रांड को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मिलती है। जब आप अपनी एक वेब प्रेजेंस बना लेते हैं ना, तो लोगों को पता चल जाता है कि यार दिस ब्रांड इज़ ऑथेंटिक, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आपका कस्टमर के साथ ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए ना, वहाँ पे आप समझें कि आपका बिजनेस सही जा रहा है। दूसरी बात ये कि जैसे कोविड की आपने बात की, कोविड में डिजिटल हो गया था सारा कुछ, और उसकी वजह से क्या हुआ, डिजिटल एनहांसमेंट में उन्होंने लोगों के लिए फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। आपकी ग्रोसरीज ऑनलाइन हो गई, आपकी शॉपिंग ऑनलाइन हो गई, आपका काम ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑन द इंटरनेट जो आ गया वो ऑनलाइन हो गया। लोगों की रोज़ आने जाने का पेट्रोल का खर्चा बच रहा है, फ्यूल बच रहा है, आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स में ऑफिस का खर्चा बच रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बच रही है। उसके अलावा आप मतलब एक चीज़ लेने जाते हैं तो आपको स्टोर टू स्टोर घूमना पड़ता है, आपको जिम जाना है तो आपको स्टोर टू स्टोर घूमना पड़ रहा है, आपको हर चीज़ लेने के लिए जो ना इधर उधर जाना पड़ता है, रनिंग अराउंड। आपकी फिटीग, आपकी एफर्ट्स, आपका फ्यूल, आपका फाइनेंस, आपका सब कुछ बच रहा है। तो बेसिकली डिजिटल जो है ना, वो आपको एज अ बिजनेस ओनर और एज अ कस्टमर दोनों को फैसिलिटेट कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो बेसिकली आपके जो बिजनेस है ना, दैट इज़ प्रोड्यूसिंग मोर एंड द कंज्यूमर्स आर कंज्यूमिंग मोर, जब आपका बिजनेस जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें कि आप अगर देखेंगे ना, एक डिजिटल अगर एक फील्ड जाती है ना, आपकी एक इंडस्ट्री अगर डिजिटल होती है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपकी दूसरी इंडस्ट्री भी डिजिटलाइज होने की कोशिश करती है। तो डिजिटल होने का फ़ायदा ये भी है कि आपकी मल्टीपल इंडस्ट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करके डिजिटल एक उस एरा की तरफ जाती है। अगर एक इंडस्ट्री भी आपकी डिजिटल एरा की तरफ नहीं जाना चाहेगी, तो फिर बाकी इंडस्ट्रीज भी उसी पुराने एक माइंडसेट पे रुकी रहेंगी। बल्कि अब तो हमारे एक्सपर्ट्स की बात सुनकर मुझे ये अंदाज़ा होता है कि मुझे भी ऑनलाइन प्रेजेंस के कोर्सेज करने पड़ेंगे, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग किसी वक्त हमें भी इसकी गाइडेंस दें, चूँकि अगर फ्यूचर नज़र भी आता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ ही मौजूद है, तो तमाम बिजनेसेस, तमाम प्रोफेशंस को इस लाइन की तरफ आना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल आप लोगों से, ये तीनों के तीनों एक्सपर्ट्स, यंग एक्सपर्ट्स, एक बड़ी ही ज़बरदस्त कंपनी हाउस ऑफ ऐलान के अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे हैं, तो जहां तीन ऐसे मायनाज एक्सपर्ट्स मौजूद हों, उस कंपनी में ऑनलाइन प्रेजेंस पे, डिजिटलाइजेशन पे क्या काम हो रहा है, ज़रा ये भी जानते हैं कि क्या फ़र्क है बाकी कंपनीज में और आपकी कंपनी में जहां ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हैं। शाह मुराद साहब। सो अगर मैं बात करूं इसको अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी चीज़ की प्रेजेंस के बारे में, तो रियल स्टेट जो बेसिकली अगर मैं रियल स्टेट की बात करूं, तो रियल स्टेट में कहीं आप अगर ऑनलाइन भी उसकी प्रेजेंस देख रहे हो, तो बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी नहीं है, ठीक है, जो कि हाउस ऑफ ऐलान या ऐलान मार्केटिंग उसको लेके चल रहे हैं। और वैसे और उनके डिज़ाइंस, अगर मैं उनके डिज़ाइंस की बात करूँ, थोड़े से टिपिकल होते हैं, क्योंकि रियल्स और हाउस ऑफ ऐलान और ऐलान मार्केटिंग में और बाकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में ये बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज में या बाकी दूसरी कंपनीज में ये डिफरेंस है कि
हमारी जो चीज़ें या उनकी प्रेजेंस जो है, अगर हम हाउस ऑफ एलान की बात करें तो वो एक क्रिएटिव चीज़ है, ठीक है। वो उसमें आपको हर चीज़ विजुअल से लेके एवरीथिंग, वो बड़ी एक सिमेट्री और बड़ी डिफरेंट वे में एक ऐसा आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो कि आपके टारगेट ऑडियंस को तक इजीली पहुंचते हैं, और उनके लिए इस चीज़ को समझना, और हमारी तरफ जो होते हैं वो इस चीज़ को देख के, अगर आप बाकी रियल स्टेट के चीज़ देखें तो वो इतने क्रिएटिव भी नहीं होते और इतने आई कैचिंग भी नहीं होते कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो सकें। तो अगर मैं डिज़ाइन में इस चीज़ को ऐड ऑन करूँ तो वो हम लोग, मैं एज अ डिज़ाइनर उस चीज़ को इतना इन्हेंस कर सकता हूँ और इतना इन्हेंस करता हूँ कि जो मेरा टारगेट ऑडियंस है या मेरा जो बंदा इस चीज़ को, इसमें इंटरेस्टेड है, वो उस डिज़ाइन को देख के तो जो मोर इम्पोर्टेंटली हमारे मैं सर आपके लिए एक एडिंग क्वेश्चन भी करना हाँ, चाहूँगा। more कि importantly- आपके ऐलान में हमने ये सुना है ऐलान क्रिएटिव, तो इस क्वेश्चन के साथ ऐलान क्रिएटिव की भी थोड़ी रोशनी डाल। वहीं जाता मैं कह रहा हूँ, मोर इम्पोर्टेंटली थैंक्स टू आवर बॉस वैस सर जो हैं, वो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। एक चीज़ नोट की है, रियल एस्टेट में काफ़ी जो बॉसेस होते हैं वो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते आपके, कि डिज़ाइन आपका कैसा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है। वो इन चीज़ों में अगर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करें तो डिज़ाइन और डिजिटलाइजेशन बहुत ईजी होगा। तो अभी जो, अगर जैसे ये डिज़ाइन की बात करें, जो आप डिज़ाइन जाते हैं वो बॉस से प्रूफ होके जाते हैं, तो जब वो इस चीज़ में खुद एज एन इंटरेस्ट लेते हैं एज ए मीडिएटर, तो फिर उस चीज़ की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है, उस चीज़ की क्वालिटी मेंटेन हो सकती है, वो हम लोग रखते हैं। बाकी हाउस ऑफ ऐलान क्या, जैसे आप ऐलान क्रिएटिव्स की बात कर रहे थे, हमने स्टार्ट ऐलान मार्केटिंग से लिया था। एक मतलब उस टाइम 4-5 साल पहले की बात है जो स्टार्ट किया था हमने, एक डिजिटल इसको करने के लेकर आए। उस टाइम हम आउटडोर कैंपेन्स भी करते थे, न्यूज़पेपर एड्स भी देते थे। उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था रियल एस्टेट में ये डिजिटलाइजेशन का कोई एज सच कॉन्सेप्ट था नहीं, तो अभी उस टाइम हम पुरानी टेक्निक्स को फॉलो कर रहे थे मार्केटिंग के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हाउस ऑफ ऐलान क्रिएट हुई, उसके अंदर मल्टीपल कंपनीज क्रिएट हुई, जिसमें से एक ऐलान क्रिएटिव्स है। ऐलान क्रिएटिव्स इज बेसिकली आपके ऑल क्रिएटिव नीड्स आपकी पूरी करती है। डिज़ाइन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो गया, मीडिया हो गया, आपकी सारी चीज़ें क्रिएटिव्स, ऐलान क्रिएटिव्स मैनेज कर रही होती है। अब हम इन हाउस ये सारी चीज़ें ऐलान के लिए, हाउस ऑफ ऐलान के लिए भी मैनेज कर रहे होते हैं। हाउस ऑफ ऐलान के सोशल्स सारे मेंटेन हो रहे होते हैं। हाउस ऑफ ऐलान के लिए वेबसाइट्स, उनकी सारी डोमेन्स लेकर उन सबकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट की हुई है। सबकी अपनी अपनी, हर प्रोजेक्ट की उनकी अपनी प्रेजेंस है, कंपनी की अपनी प्रेजेंस है, सेपरेट प्रेजेंस है। उसी तरीके से मिस आरिया में जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेज करती हैं, हमारे एक पूरी टीम है, वो डिजिटली इस चीज़ की कैंपेन्स रन करते हैं जो मैसिव ऑडियंस तक जाती है। उसके बाद हम एक और चीज़ें, हम काफ़ी चीज़ें डिजिटलाइज करने के कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो लीड्स का मैंने जैसा आपको बताया था, ऐप्स हम बना रहे हैं जो हमारे सेल्स को, किसी ऐप को एक्सप्लेन करें ताकि लोगों को थोड़ी सी एजुकेट भी हो जाए कि ऐलान ने क्या वंडर्स को इस तरीके से एक्सप्लेन करना तो बहुत लेंथी हो जाता है ना। बेसिक्स पे अगर जाएं तो इसी तरीके से कि लीड्स जो होती हैं आपकी, बेसिकली किसी ने क्वेरी दी है, कस्टमर है, उसने कोई चीज़ पे इंटरेस्ट शो किया, उसने क्वेरी दिया, वो क्वेरी आती है फॉर्म पे, उसको कोई बैठ के देखे कि फॉर्म आ रहा है, उसको फिर वेट करे कि अब मुझे कोई कॉल करेगा। तो वो सारा वेट रिमूव करने के लिए सारी चीज़ को ऑटोमेट किया हुआ है कि कोई क्वेरी जनरेट करता है किसी भी सोशल से, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप पे लैंड करती है। यानी एक को बंदा बैठा है लंदन में और वो वहाँ से कोई क्वेरी जनरेट करता है और उसके जहन में ये सवाल पैदा होता है कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदना है फ्रॉम हाउस ऑफ ऐलान, तो वो वहाँ से क्वेरी बैठा है। बेशक उसका टाइम डिफरेंस है, हमारा टाइम डिफरेंस है, तो उसको उसकी तमाम चीज़ों का रिप्लाई वहाँ मिल जाएगा और वो एज आपके पास भी नोट हो जाएगा। वो हमारे पास एज अ लीड जनरेट हो जाएगी हमारी ऐप में, और वो एट द सेम टाइम सेल्स पर्सन को फॉरवर्ड हो जाएगी, उसको मैसेज भी चला जाएगा ऑटोमेटेड, और उसकी आप उसको कांटेक्ट करें। हाँ, क्या आप उसको फौरन कांटेक्ट करें, ताकि ना वो वेट करे, ना हम वेट करें कि एक बीच में कोई बंदा डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग वाला पहले इसको आगे फॉरवर्ड करेगा किसी को, फिर वो देखेगा इसको, तो वो वेट सारा हमने इसमें से रिमूव कर दिया। चीज़ें सारी ऑटोमेट करने की कोशिश में लगे हैं कि अब हम सेल्स के पास ही चली गई, उसने कॉल कर लिया, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो हमारे पास कि उसकी क्या बात हुई उससे क्लाइंट से, ताकि एक मैनेजर्स भी अगर रिपोर्टिंग लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी हर एक सेल्स वाले को बुला के ना पूछें
कि अब आपने क्या किया, उनको रिपोर्टिंग एक जगह पे कंपाइल्ड मिल जाए पूरी। उसके अलावा अब हमारे पास हम एक और न्यू ऐप जो जनरेट करना चाह रहे हैं वो हमारे कस्टमर्स के लिए। अब हम जैसे मेन हमारी जो इंडस्ट्री है वो रियल एस्टेट, एलान मार्केटिंग रियल एस्टेट से स्टार्ट हुई थी। तो अब रियल एस्टेट में एक चीज़ नहीं है कि कस्टमर के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ देख सके। अगर मैंने कोई चीज़ परचेज़ की है, मैंने 6 प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हैं, ना मैं उनकी कोई डिटेल्स देख सकता हूँ कि उनकी क्या प्रोसेस क्या चल रहा है, कितनी पेमेंट्स हो चुकी हुई हैं, कितनी पेमेंट्स रिमेनिंग हैं, ये क्या यूनिट नंबर है, कब परचेज़ की थी, ये सारी डिटेल्स उनकी एक ऐप के अंदर कस्टमर के पास आ जाएंगी। वो जब दिल करे खोल के अपनी अपडेटेड चीज़ें देख सकता है, जब दिल करे अपनी सारी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है कि ये मैंने रीसेल करनी है, तो वो फिर सेल्स वाले से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उसको करवा देंगे ताकि वो उन पे प्रोसेस करवा सके। और ये जो फैसिलिटी होगी, जो ऐलान के क्लाइंट्स हैं, ये स्पेसिफिकली उनके लिए है या कोई भी इस ऐप से ये फैसिलिटी हासिल कर सकता फिलहाल हम इसको डेवलप कर रहे हैं ताकि हम इसको ऐलान में इसको इम्प्लीमेंट करवाएं और टेस्टिंग फेज पे लेके जाएं। जब एक बार प्रॉपर टेस्ट हो जाएगी तो फिर हम इसको लॉन्च करेंगे किसी के लिए भी वो इस पे मंथली सब्सक्रिप्शन बेस परचेज करके और इसको अपनी कंपनी के साथ इंटीग्रेट कर सकते है? मैडम, आप इस क्वेश्चन में ऐड ऑन करना चाहें, हाउस ऑफ ऐलान इन डिजिटल मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे क्या चीज़ें चल रही हैं? हाउस ऑफ ऐलान, अगर मैं एज इंडस्ट्री बात करूँ, हाउस ऑफ ऐलान जिस इंडस्ट्री में है, तो इट्स फिलोसफी इज़ वेरी क्लाइंट सेंट्रिक। हम लोग अपने क्लाइंट्स का बहुत ख्याल करते हैं। और अगर मैं एज अ कॉर्पोरेट कंपनी बात करूँ हाउस ऑफ ऐलान की, तो इट्स वेरी एम्प्लॉय सेंट्रिक। वो हम लोगों के एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। अब अगर मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँ कि हाउस ऑफ ऐलान डिफरेंट कैसे है बाकी इंडस्ट्री से या कंपनी से, तो जैसे कि आपने मिस्टर शाह मुराद की बात सुनी, वी ओनली हायर क्लीन पीपल, एक्सपर्ट्स। ऐसी बात नहीं है कि वी इग्नोर अदर पीपल, वी गिव आवर यूथ, आवर यंग जनरेशन ऑल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड पुट इन देयर स्किल इनटू यूज, जैसे वो करना चाहें। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनी में सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। दे आर वेरी लर्नेड, वेरी नॉलेजेबल पीपल। और जैसे बाकी कंपनीज होती है, मैंने खुद भी नोट किया अपने करियर में, अपनी सारे प्रोफेशनल बैकग्राउंड में, कि एक इंसान के ऊपर ना 3-4 ड्यूटीज लगा देते हैं कि अब तुमने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। हाउस ऑफ ऐलान ऐसे नहीं करता। अगर एक इंडिविजुअल टास्क है, अगर मैं जैसे अपनी टीम की बात करूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया हैंडलिंग होती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती है, कम्युनिटी मैनेजमेंट होती है, फिर साथ पोस्टिंग होती है, उसके अलावा कैंपेन्स रन करनी होती हैं, कंटेंट राइटिंग होती है, कंटेंट क्रिएशन होती है, स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं। अब इसके लिए ये कोई एक इंसान या 2-3 लोग मिलके नहीं कर रहे, इसके लिए हर चीज़ के लिए इंडिविजुअल एक्सपर्ट हायर किया हुआ है। और टीम है पूरी आपके टीम साथ? है पूरी। अगर कोई कैंपेन रन करने के लिए है तो उसके लिए एक्सपर्ट बैठा हुआ है। अगर कोई कंटेंट राइटिंग किसी ने करनी है, स्क्रिप्ट्स लिखने हैं, कंटेंट लिख के देना है या कुछ भी देना है, तो उसके लिए एक्सपर्ट बैठा हुआ है। अगर किसी ने सोशल मीडिया हैंडल करना है तो उसके लिए एक्सपर्ट बैठा हुआ है। तो वो जो हाउस ऑफ ऐलान है, उसने ऐसी इनकॉर्पोरेशन की है अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में, कि एवरीबडी इज़ देयर, अपनी फील्ड से रिलेटेड वो एक्सपर्ट है। और सारे जब एक्सपर्ट्स मिलकर काम करते हैं तो आपकी डिजिटल प्रेजेंस भी इन्हांस होती है, आपका जो है वो वेबसाइट भी इन्हांस होती है, आपकी जो है वो ब्रांड भी इन्हांस होता है, और आपके अंदर एक ऑथेंटिकेशन आती है, बिकॉज आपका क्लाइंट इतना सेटिस्फाइड होता है आपकी सर्विसेज से कि वो कहते हैं कि यार बस यही ब्रांड है। एक मुश्किल सवाल करने जा रहा हूँ और आप तीनों से मैं जवाब चाहूँगा, बहुत लंबा भी ना हो। जी, पहले आप मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि अभी मिस तारीफ ने बात की एक्सपर्ट्स की। डिज़ाइन, अगर मैं इसको अपने डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बारे में बात करूँ, तो हमारे हाउस ऑफ ऐलान में माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपर्ट्स, सोशल मीडिया के भी, ऑनलाइन प्रेजेंस, वेब डिज़ाइनिंग के भी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी। मैं एज एन आर्ट डायरेक्टर में अपनी जब टीम को मैनेज कर रहा होता हूँ या उसको लीड कर रहा होता हूँ, तो उसमें मैं कुछ एक्सपर्ट्स के साथ फ्रेश ग्रेजुएट भी होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं वो बिल्कुल उनका फ्रेश माइंड होता है, उनके पास आइडियाज़ होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं। इसी की वजह से एक्सपर्ट्स जब साथ बैठते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ, और क्योंकि एक्सपर्ट्स का भी काम होता है कि उनको आइडियाज़ देना, उनका जो काम करने का तरीका होता है वो बड़े डिफरेंट वे में काम कर रहे होते हैं। तो हाउस ऑफ ऐलान के आइडियाज़, रील्स, अगर ऐलान मार्केटिंग भी देखी जाए रियल स्टेट के लिहाज से, तो उनका काम इसलिए ज़्यादा क्रिएटिव होता है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा इन्हेंस होता है। और बाकी अगर मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की बात करूँ, वो जो लोग हैं वो ऐलान में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रियल स्टेट, ये टिपिकल रियल स्टेट का काम तो लगता है।
ये एक बड़ी वो जिसे कहते हैं ना प्रोफेशनल एक काम, एक यूनिक किस्म की चीज़। तो वो लोगों की डिज़ाइनर्स की कोशिश होती है कि हम लोग कोई न्यू थिंग करें, कोई बड़ी चीज़ करें, कोई क्रिएटिव चीज़ करें। तो उसके लिए जब वो ऐलान का काम देखते हैं, हाउस ऑफ ऐलान का काम देखते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हम लोग यार इस जगह पे काम करें ताकि हमें भी मौका मिले ये काम करने का। इसका मतलब है कि लोग जो आपकी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप इसका बिल्कुल। मतलब बहुत एक्सेल करें। मैं हाउस ऑफ एहतशाम साहब ऐलान से स्टार्ट करता हूँ एक मुश्किल सवाल, और ये सवाल इसलिए मुश्किल होगा, मैंने थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए सवाल कर रहा हूँ कि ऐलान की ग्रोथ में, क्योंकि आपसे इसलिए पूछा है कि आप इसका बेहतर जवाब देंगे, और इसका मुश्किल जवाब दिया तो बाकी डिपार्टमेंट आपसे नाराज़ भी होंगे। ऐलान की ग्रोथ में डिजिटल प्रेजेंस में या जो ऑनलाइन प्रेजेंस का बड़ा किरदार है कि बाकी डिपार्टमेंट्स का भी साथ साथ किरदार रहा है? सारे डिपार्टमेंट साथ देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम शुरू से, जैसे अब हम 3 डिपार्टमेंट्स हैं अगर, तो तीनों लिंक हैं। अगर एक डिपार्टमेंट पे रहें तो अब मैं वेब डिज़ाइनर हूँ, मैं वेब क्रिएट कर दूंगा, जनरेट कर दूंगा, ऐप्स बना दूंगा। लेकिन अगर उसको यूज़ करने के लिए कोई नहीं होगा, उसको मार्केट करने के लिए कोई नहीं होगा, उसके लिए डिज़ाइंस बनाने के लिए कोई नहीं होगा, तो वो चीज़ यूजलेस है ऑन इट्स ओन। तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स को साथ लेके चलना होता है। और आप समझते हैं कि जो ग्रोथ किसी भी कंपनी की होती है, और हाउस ऑफ ऐलान की भी हुई है, उसमें आप डिजिटल प्रेजेंस का एक बहुत बड़ा किरदार देखते हैं। Exactly। और ये सारी थैंक्स टू पूरी टीम का होता है, क्योंकि अब एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता जब तक टीम सारी साथ मिलकर काम ना करे, एक दूसरे को सपोर्ट ना करे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ना करे प्रॉपरली, तो वो चीज़ बढ़ तो जाएगी लेकिन बहुत स्लोली इम्प्रूव करेगी। मैं तमाम ही देखने और सुनने वालों को ये बताना चाहूँगा, और आपने सुन भी लिया एक्सपर्ट से, कि ये ऑनलाइन प्रेजेंस किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट की हामिल है। और जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया आपको कि कैसे ये प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं, कैसे ये प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्रेजेंस में लेके आते हैं, और किस तरह से इन तमाम मेहनत करने के बाद कंपनीज ग्रो करती है। तो तमाम जो लोग आज भी डिजिटल प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस से दूर बैठे हुए हैं, उनके लिए मेरी ये एडवाइस होगी कि वो एक्सपर्ट्स हायर करें और अपनी कंपनी को तरक्की की बुलंदियों पर लेके जाएं। हम अगला सवाल आपसे करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, हम मीडिया पे भी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पे भी देख रहे हैं, और हम जो ये रियल एस्टेट ब्रिलियंस का प्रोग्राम भी इस ज़िम्मन में कर रहे हैं कि हाउस ऑफ ऐलान किसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में जंग जियो ग्रुप के साथ कर रहा है। जी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले तो इसको एक्सप्लेन करें, शामुराद साहब से स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद आप लोग वहाँ क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। बेसिकली हाउस ऑफ ऐलान जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एडवाइजरी पार्टनर है जंग ग्रुप का, जो कि हम लोग एक्सपो करवा रहे हैं 15, 16 और 17 जुलाई को, जिसमें हम लोग अगर मैं एज अ डिज़ाइनर बात करूँ तो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, और लोगों को एक तो हाउस ऑफ ऐलान के बारे में भी बताना चाह रहे हैं, और दूसरा उनको ट्रेन करना चाह रहे हैं कि आपको अगर, क्योंकि मैं एक डिफरेंट फील्ड का बंदा हूँ एज अ डिज़ाइनर, तो मैं उस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों को इस चीज़ की, मैं इस लोगों को इस चीज़ की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ कि जो लोग डिफरेंट जगहों पे बैठ के काम कर रहे हैं और जिनको शौक है काम करने का, रियल एस्टेट की चीज़ें बनाने का, डिज़ाइन बनाने का, सोशल मीडिया बनाने का, उनको बताना है, मेरा मकसद उनको बताना है कि किस तरह आप लोग उन चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हो, किस तरह, क्या चीज़ आप सोशल मीडिया पे क्या चीज़ बना के अपलोड करोगे तो आपके पास लीड्स आएंगी, कैसे लोग आपकी तरफ आएंगे। तो उन लोगों को मेरी ट्रेनिंग देने का मकसद उन लोगों को ये है कि वो अपनी स्किल्स को, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है वो अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें, जिनको नहीं है वो कम से कम मेरे पास आए, मुझसे सीखें, मैं उनको ट्रेन करूँगा। ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। एहतशाम साहब, हाउस ऑफ ऐलान, आप जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी पार्टनर है, उसके अम्ब्रेला के अंडर हमारी एक और कंपनी आती है ऐलान कंसल्टेंसी। बेसिकली जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐलान कंसल्टेंसी के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मल्टीपल ट्रेनिंग्स हैं, सेल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग्स भी हैं, फाइनेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग्स भी हैं, और डिजिटल प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग्स भी हैं। तो इसके अलावा लॉ की एक गाइडेंस भी है आपको, और फाइनेंशियल गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी वहीं पे ऑन दी एक्सपो ऑन फर्स्ट फ्लोर। आप अगर वहाँ पे मौजूद होंगे ऑन 15, 16 एंड 17 जुलाई,
तो उसी के साथ जो ट्रेनिंग्स पे बात होगी, अब हम तीनों की एक ही ट्रेनिंग होगी जिसमें हम 20 मिनट्स ईच लेंगे। इट विल बेस ऑन ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ अ कंपनी, जो 3 डिफरेंट जो एक उसके क्राइटेरियाज हैं ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने के, वो कवर किए जाएंगे। मिस लारिब आपको डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रो देंगी खुद ही, और इन्होंने आपको डिज़ाइन का तो बता ही दिया है क्या सिखाएंगे। जो वेब डिज़ाइन में आपको बताया जाएगा वो यही होगा कि आपने किस तरीके से अपना एक कस्टम डोमेन क्रिएट करनी है, किस तरीके से आपने एक कस्टम ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। रेदर देन जीमेल, हॉटमेल की ईमेल्स की बजाय आप किस तरीके से अपने कंपनी नेम्स के साथ ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने डिज़ाइन को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ये चीज़ें हमने वेब डिज़ाइन में कवर करनी है, आप जो अपनी ट्रेनिंग देने जा रहे जो हम हैं। मैडम लारेब, आप बताएंगी कि आप उस दिन क्या ट्रेनिंग देने जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जो हाउस ऑफ इलान ने दुनिया के लिए पेश किया है। खराज तहसीन के मुस्तहक हैं वो लोग जिन्होंने इस आइडिया के ऊपर काम किया। मैडम, बेसिकली हाउस ऑफ इलान ने जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो बेहतरीन बात है वो ये है कि ये सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स है। जितने भी लोग इस ट्रेनिंग में आएंगे, वो जो भी हों, वो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो स्टार्टअप्स के ओनर्स हैं, वो जो भी हैं, उनको जो है इन ट्रेनिंग्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दीज ट्रेनिंग्स विल बी सर्टिफाइड। दूसरा ये, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और उसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स आती हैं। तो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं ना, वो उसकी फील्ड्स देखकर और उसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे फोकस नहीं करना। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं उनको बताऊंगी वो ये है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग में किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, कौन से एसेंशियल पार्ट्स हैं जिनको आपने सीखना है, जिनको आपने इन्हांस करना है, और जिसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए और उसको जो है वो अप्लाई करना चाहिए। हमारी जो बेसिकली यूथ है या जो भी प्रोफेशनल्स हैं, वो इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि थ्योरी लेनी चाहिए या प्रैक्टिकल करना चाहिए, और इस कंफ्यूजन में वो एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी चाहिए, और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ थ्योरी अपनी जगह रखनी चाहिए। जब तक आप दोनों को बैलेंस में लेके नहीं चल रहे होंगे, तब तक आप नहीं सीख सकते। अगर आप सीख रहे हैं कि आपने कैंपेन कैसे चलानी है, आपने एक ब्लॉग पढ़ लिया उसके ऊपर कि कैंपेन ऐसे चलानी है, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिकली कहीं पे अप्लाई नहीं किया, तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको पता हो कि आपने उसको करना क्या है। फिर एक चीज़ होती है एनालिटिक्स। आपको डिजिटल मार्केटिंग में एनालिटिक्स के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग गूगल का या हम कहते हैं ये कि होता क्या मैम एनालिटिक्स? वही मैं आपको बता देती हूँ। हम इंटरनेट का फ़ायदा उठाते हैं, तो इंटरनेट हमें इन रिटर्न कुछ देता है। इंटरनेट हमें देता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्या होता है? हम लोग जब डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी कैंपेन चलाते हैं, ऐड रन करते हैं या अपनी प्रेजेंस मेनली शो करते हैं इंटरनेट पे कि ये हमारा ब्रांड है और ये हमने इंटरनेट पे डाल दिया, तो इंटरनेट हमें क्या करता है? वो हमें मैट्रिक्स देता है, हमें बताता है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जिन लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हो, वो कहाँ कहाँ पे है, उनका आपके ब्रांड की तरफ रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, आप किस तरह की कैंपेन चलाओगे, किस एरिया में चलाओगे, कितना बजट रखोगे और उसको कितना सैचुरेट करोगे, उसमें कितने फिल्टर्स जो लगाओगे, उसमें से इतने फिल्टर्स का आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और इतने फिल्टर्स का आपको बुरा रिस्पॉन्स आ रहा है। उसका फ़ायदा ये होता है एज ए डिजिटल मार्केटर, आपको अपनी जो क्लाइंटेल है आपका, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, उसको आप फिल्टर आउट कर सकते हो। आपको पता चल जाता है कि आपके कौन से बिहेवियर पे, कौन सी लोकेशन पे और किस एज ग्रुप के लोगों को आपको ज़्यादा टारगेट करना है। तो इससे ये होता है कि आपका ब्रांड उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट है, जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है। तो एनालिटिक्स का ये एक छोटा सा फंक्शन है, एक फंक्शन है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। बाकी फंक्शन हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग में कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं तमाम ही जो हमारे लोग देख और सुन रहे हैं उनको इनवाइट करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ हाउस ऑफ इलान एंड जंग मीडिया ग्रुप, और इसमें पार्टनर है, मीडिया पार्टनर है हमारा रेडियो FM 101 भी, कि आप लोग 15, 16 और 17 को ज़रूर तशरीफ़ लाएं ड्रीम एक्सपो में। और उससे भी ज़्यादा आपके लिए एक और, चूँकि ये एक्सपर्ट्स आपको ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग्स वहाँ दे रहे हैं, तो जो लोग भी इस फैसिलिटी से, ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई पेमेंट्स आपसे चार्ज नहीं की जाएंगी, और जैसे कि मैडम ने बताया कि आपको सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी। तो तमाम वो लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में अभी पढ़ रहे हैं और वो इन कोर्सेज में रजिस्टर करना चाहते हैं, तमाम वो प्रोफेशनल्स
जो इन कोर्सेज में रजिस्टर करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन प्रेजेंस पे अपनी आपको एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं और इससे कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली हाउस ऑफ ऐलान के पेज पे, जंग मीडिया ग्रुप के पेज पे, ड्रीम एक्सपो के पेज पे वो रजिस्टर करें ताकि वो इन इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग से फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि एहतशाम साहब ने आप लोगों को बताया कि इस ट्रेनिंग में जहाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, उसके साथ सेल्स की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, उसके साथ मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और साथ ही ऐलान कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को लीगल एडवाइस के, रियल स्टेट में लीगल जितने भी इश्यूज हैं उनकी एडवाइस भी दी जा रही है और फाइनेंशियल एडवाइस भी दी जा रही है। तो आज हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी थी, काफ़ी क्वेश्चंस रह भी गए। इंशाल्लाह हम फिर दोबारा इन्हीं एक्सपर्ट्स को तकलीफ देंगे और इनसे डिटेल में ये सब चीज़ें जानेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बातचीत करके बहुत मज़ा आया आपका शुक्रिया आपने और हम आपको हमेशा तंग करते रहेंगे। तमाम ही देखने और सुनने वालों अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी 12 बजे नए एक्सपर्ट्स के साथ इसी शो में, रियल एस्टेट ब्रिलियंस में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।